हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। यानी कि आज की वीडियो में हम यूएनएचआरसी के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इसके फंक्शंस और पावर्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को भी जिक्र करना है। और गाइस, इससे पहले हमने ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर वीडियो बनाई थी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसको हम शॉर्ट में यूएनएचआरसी कहते हैं। बेसिकली यूएनएचआरसी ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंडर, जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शंस और प्रमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। तो अब हम यहाँ पर यूएनएचआरसी के इस्टेब्लिशमेंट, फंक्शंस और पावर्स के एक ओवरव्यू को देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो गाइस, यूएनएचआरसी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 मार्च 2006 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, जिसके बाद इसने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस कर दिया, जिसे इसके इनइफेक्टिवनेस की वजह से और इसी के साथ साथ इसके मेंबर स्टेट के ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड की वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो गाइस, अब हम यहाँ से यूएनएचआरसी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये 47 मेंबर स्टेट से मिलकर बना है और ये 47 मेंबर्स स्टेट को जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इसकी मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हुआ करता है और इसी के साथ साथ इनके कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करके रखें। तो गाइस, अब हम यहाँ से यूएनएचआरसी की पावर्स और फंक्शंस को देख लेते हैं। तो पहला है प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूएनएचआरसी ये तमाम लोगों के लिए फंडामेंटल फ्रीडम्स और इसी के साथ साथ तमाम ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट को प्रमोट करने के लिए काम किया करता है। एंड द नेक्स्ट, एड्रेसिंग ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी कि यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाले तमाम एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है और इसी के साथ साथ ये रिकमेंडेशन भी देता है कि किस तरह से इन चीज़ों से निपटा जाए। और इसमें शामिल है रिपोर्ट को जारी करना, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना और इसी के साथ साथ मेंबर स्टेट से एक्शन का मुतालबा करना। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो गाइस, ये यूएनएचआरसी का एक यूनिक प्रोसेस है, एक मुमताज़ अमल है कि जो बेसिकली तमाम यूएन मेंबर स्टेट के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड का एक रिव्यू को देखता है, जांच पड़ताल करता है और इसी के साथ साथ ये तमाम कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन को जांचने और पड़ताल करने के लिए भी अलाउ करता है और इसका मकसद कि ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन राइट के कंडीशन को सही किया जा सके। एंड द नेक्स्ट, एडवाइजरी सर्विस, यानी कि यूएनएचआरसी ये एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है कंट्रीज़ को, ताकि ये उनकी ह्यूमन राइट के ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने में मदद कर सके, हेल्प कर सके। एंड द नेक्स्ट, पावर्स। तो गाइस, अब हम यहाँ से यूएनएचआरसी के पावर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है इशूइंग रेजोल्यूशन, यानी कि यूएनएचआरसी ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट के इश्यूज़ और उसके सिचुएशन पर रेजोल्यूशन को भी इशू कर सकता है, जारी कर सकता है। और ये रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग तो नहीं होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट मॉरल और पॉलिटिकल वेट को कैरी करता है। एंड द नेक्स्ट, मैंडेटिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यूएनएचआरसी को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशंस और इसी के साथ साथ इंक्वायरी कमीशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, बना सकता है। एंड द नेक्स्ट, स्पेशल सेशन। तो गाइज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये अर्जेंट यानी कि स्पेशल सेशन को भी होल्ड कर सकता है ह्यूमन राइट के सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, और ये सेशन को किसी भी मेंबर स्टेट के रिक्वेस्ट पर कन्वीन किया जा सकता है, मुनाकिद किया जा सकता है, मगर इसके लिए काउंसिल मेंबर के एटलीस्ट 1/3 सपोर्ट चाहिए होगा। यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये अर्जेंट ह्यूमन राइट की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए स्पेशल सेशन को बुला सकता है और ये सेशन किसी भी मेंबर स्टेट के रिक्वेस्ट पर, इल्तिजा पर मुनाकिद किया जा सकता है, मगर इसके लिए कम अज़ कम 1/3 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होगा। एंड द नेक्स्ट, कोलैबोरेशन विद अदर यूएन बॉडीज़,
यानी कि UNHRC ये अदर UN बॉडीज़ और एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम किया करता है अक्रॉस द UN सिस्टम ह्यूमन राइट के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो गाइस वीडियो को समाप्त करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका एक्यूरेट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, साथियों और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।